Assalamualaikum dear students, वेलकम इन माय चैनल द टीचर। तो आइए आज हम उन अलामात के बारे में सीखेंगे जो कि सेट में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। वो ख़ास अलामात होती हैं, इनका ख़ास एक पर्पज़ होता है। तो आइए अब उनका मतलब हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले जो अलामत हम सीख रहे हैं जिसका मतलब है रुकन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे द मेंबर ऑफ। और दूसरी अलामत ये है मेंबर या रुकन नहीं है, तो इसमें हम इस तरह से निशान लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इज़ द नॉट मेंबर ऑफ, या मेंबर नहीं है, रुकन नहीं है। खाली सेट को हम अलामात में इस तरह से ज़ाहिर करेंगे, ओ लिखे उसके ऊपर ऑब्लिक का निशान देंगे तो इससे खाली सेट ज़ाहिर होगा। बराबर है, इक्वल टू, ये तो उम्मन इस्तेमाल होता है, बराबर है। और दूसरी है मुतरादिफ है, तो इसको हम इस तरह से अलामात में ज़ाहिर कर सकते हैं, मुतरादिफ है। तख्ती सेट है, सब सेट, इसको हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। तख्ती सेट नहीं है यानी सब सेट नहीं है, तो हम इसको अलामात में ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं। और दूसरी अलामत है इस सेट में जो अक्सर इस्तेमाल होता है, बड़ा है, या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटर देन। और दूसरी अलामत है छोटा है, इसको हम अलामत में ऐसे ज़ाहिर करते हैं, या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं लेस देन। अच्छा, दूसरी अलामत है जब के, तो हम इसको एल को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे तो यह अलामत हो जाएगी जब के। और उसके अलावा और को हम ऐसे लिख सकते हैं, और एंड। और तीसरी अलामत, आखिरी अलामत है हमारी, वो है और, या इसको हम उर्दू में कहेंगे या। तो ये ख़ास अलामत हैं जो हमें सेट बिल्डर फार्म यानी सेट को जो अलामत वाली सूरत है उसमें लिखने में हमें इस्तेमाल होती हैं। तो इसको आप ज़हन नशीन कीजिए, इन अलामत को समझिए।